आज नगर परिषद चेयरमैन सुरभि गर्ग ने नगर परिषद की हाउस की बैठक से पत्रकारों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। कांग्रेस पार्षदों की मांग पर जब पार्षद प्रतिनिधियों को बाहर निकाले जाने का फैसला हुआ तो स्वयं चेयरमैन सुरभि गर्ग ने कहा कि यदि पार्षद प्रतिनिधि नहीं रहेंगे तो मीडिया भी बैठक में नहीं रहेगा। उन्होंने पहले मीडिया की ओर हाथ जोड़कर माफी मांगी और फिर उन्हें बाहर जाने का इशारा किया। बंधुओं से माफी चाहते हैं और हमारे पार्षदों को आपत्ति है कि मीडिया या फिर कोई प्रतिनिधि ना बैठे, तो मैं आप लोगों से आज आप लोग कृपा करके आज जिस कारण कवरेज करने गए प्रिंट व सोशल मीडिया के पत्रकार बाहर आ गए। संसद हो या विधानसभा, सभी जगह मीडिया को कवरेज की अनुमति है। कैथल नगर परिषद की हाउस की बैठक में ऐसी कौन सी चर्चा होनी थी कि मीडिया को बाहर निकालने का फैसला लेना पड़ा? ऐसा क्या एजेंडा आज की बैठक में था कि छोटे छोटे विकास कार्यों के लिए मीडिया को बुलाने वाली सुरभि गर्ग ने पत्रकारों को एक झटके में बाहर जाने को बोल दिया? ऐसे में आज की बैठक में ऐसा क्या होना था जो आपने पत्रकारों को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया? क्या कोई गोपनीय एजेंडा था? यह ठीक है कि चेयरमैन का अधिकार होता है बैठक में बैठने की अनुमति देने का, लेकिन सवाल यह है कि पूर्व की बैठकों में क्यों पत्रकारों को अनुमति दी गई? बैठक से बाहर निकालने के बावजूद पत्रकारों ने बाहर बैठकर इंतजार किया और मैडम चेयरपर्सन को भी शायद अपनी गलती का एहसास हुआ और बैठक के बाद फिर पत्रकारों से माफी मांगी। देखिए चेयरमैन का बैठक की शुरुआत में रवैया और बाद में मैडम चेयरमैन ने कैसे अपनी सफाई दी। हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगी कि आज हमारे कुछ पार्षदों के थोड़े से एतराज़ के कारण मुझे आप लोगों को हाउस मीटिंग से नदारद करना पड़ा। इसके लिए मैं फिर से माफ़ी मांगना चाहूँगी आप लोगों से। आज की मीटिंग का हमारा एजेंडा था जो हमारी अनअप्रूव्ड कॉलोनियाज़ हैं, हमारे विकास कार्य हैं, लाइटों का मुद्दा है, सफाई व्यवस्था है, इन सब को लेकर हमने अपने हाउस में बात रखी थी, अपने विचार विमर्श किए थे। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हमारे सभी पार्षदों ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात रखी, मैंने अपनी बात रखी और सभी विचारों पर फैसले लिए गए हैं और वो प्रोसीडिंग्स में लिखे गए हैं। क्या एजेंडे पास किए गए? जी, एक तो लाइट व्यवस्था का था, एक सफाई व्यवस्था का था। लाइट व्यवस्था का आज ही वर्क ऑर्डर दे दिया जाएगा। आज ही हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि एक हफ्ते के अंदर अंदर शहर में कोई भी डार्क स्पॉट ना हो। एक सफाई का मुद्दा था, सफाई के मुद्दे के लिए नाइट स्वीपिंग का टेंडर भी जल्दी लगा दिया जाएगा क्योंकि शायद कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पा रही है। उसके लिए हमने टेंडर आज नहीं तो एक दो दिन में हम टेंडर लगा देंगे। कितनी लाइट लगेगी शहर में हमने एमसीओ से उनकी डिमांड पूछी है, जहाँ जहाँ उनके डिमांड होगी कि हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई डार्क स्पॉट शहर में ना हो। एमसी जितनी लाइटें अवेलेबल है उतनी लाइटें लगवाएं और उसके बावजूद भी अगर उनकी कोई डिमांड है तो वो डिमांड भी हमें लिखवा दें ताकि हम वो जल्दी वर्क ऑर्डर दे सकें। मैंने अनअप्रूव्ड कॉलोनी को लेकर भी बातचीत की जी है बिल्कुल। और पैचेस को लेकर मेल भी आई थी ट्रैफिक ऑफिस से, लेकिन उसके अंदर देरी हुई है। जी, हमारी यही बात है कि हमने 20 कॉलोनियाँ अप्रूव करा चुके हैं, जैसे कि आप सभी को पता है। उसके बाद 16 कॉलोनियों के लिए भी हम क्वेरीज मांग रहे हैं, वो हमसे हम लगातार क्वेरीज का जवाब दे रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 16 कॉलोनियाँ और अप्रूव हो गया। महीने पहले मेल आई थी मैडम, उसका रिप्लाई नहीं किया। जी, वो मेल हमारे नाम से नहीं आई थी, वो मेल डीएमसी ऑफिस के नाम से आई थी, तो हम उसका जवाब नहीं दे सकते। तो फिर क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई? जी बिल्कुल, हम उन पर कार्रवाई नहीं कर सकते। उनको डायरेक्टर साहब से बोलना पड़ेगा, वो उन पर कार्रवाई करेंगे। हम डीएमसी पे कार्रवाई नहीं कर सकते। हाँ जी, पर काम नहीं हो पाता सर? जी ऐसा नहीं है कि धरातल पर काम नहीं हो पाता। बात सिर्फ इतनी है कि धरातल पर काम एक से के बाद एक होगा, टर्न बाय टर्न काम होगा। आप धरातल पर काम के अगर आप चाहते हैं कि आपको और डिटेल चाहिए तो आप ईओ सर से ले सकते हैं। 300 गलियां हमारे पास आंकड़े हैं, कितने विकास कार्य, हर धर्मशाला में आज कोई ना कोई निर्माण कार्य चल रहा है। पुरानी से पुरानी धर्मशाला चौकों पे आप देखेंगे तो निर्माण कार्य चल रहा है। जी अभी अब तो हमने विकास कार्यों की चर्चा भी हमने हाउस मीटिंग में की है कि कहीं भी शहर में सफाई व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। गेटों का निर्माण हमारा एक के बाद एक हो रहा है। तोरण द्वार हमारा सेमी कंस्ट्रक्टेड है, वो बहुत ही जल्द बनने वाला है। और भी जितने भी काम हमारे विकास कार्य दर बदर चलते ही जा रहे हैं। की समस्याओं को ले ले, काफी समस्याएं हैं, लाइट की समस्या है, कैमरे। अधिकारियों ने मिलकर यही डिसाइड किया है कि अगली मीटिंग से एक बिजली बोर्ड का और एक पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के एक्शन भी हमारी मीटिंग में जरूर होगा। मैं सबसे पहले मेरे सभी पत्रकार बंधुओं का कमेटी में पहुंचने में स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज हमारी मीटिंग थी प्रधान जी की अध्यक्षता में। जो प्रधान जी 2 साल से हमने एक ही बात कह के चले थे, हमने सिर्फ शहर का विकास करना है। शहर के विकास के लिए हम प्रधान जी के साथ बड़े दिल खुले से, जो हमारे बॉस है चौधरी रणदीप सुरजेवाला जी, रणदीप सुरजेवाला जी ने हमारे को एक ही बात समझाई, हमने विकास कार्य कराना है शहर का। हमारा एजेंडा है 31 से 31 वार्डों में काम होना चाहिए।
उस एजेंडे पे हम 2 साल से लगातार प्रधान जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन इसके अंदर कई बातें आई। मोहनलाल जी ने पीछे जो टेंडर कैंसिल कराया, जो सीट का, वो हमारी सारी पर्सनों की मेहनत थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा घोटाले थे। जब भी देखो, नगर परिषद हमारी माँ है, इस शहर की माँ है नगर परिषद। अगर इस परिषद के अंदर कोई भी रुपया खाएगा या कोई घोटाला होगा, हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। फिर हमारे लिए परिवार नहीं है, फिर हमारे लिए कोई कुछ नहीं है। हम तो नगर परिषद की माँ की रखवाली करेंगे, इस शहर की रखवाली करेंगे। हमारे को शहर ने चुन के भेज रखा है। सेकंड बात, पिछली मीटिंग की जो भी परिस्थिति होती है, वो मीटिंग में आते ही साइन कराते हैं। क्या होता है, इनका हाजिरी की है, हमने लिखवाया भाई ये हाजिरी की मीटिंग है। एजेंडा क्या होता है? एजेंडा तो जो अनाउंसमेंट कर दिया काम, उसका बना दिया, अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। 10 एमसीयू के काम नहीं कर रहे, अपने 5-7 क्षेत्रों के काम कर रहे हैं। हमने प्रधान जी को यही बात अवगत कराया, भाई प्रधान जी, हमने 2 साल आपका बड़ा अच्छे तरह साथ दिया, शहर का कोई विकास नहीं हो रहा। शहर में सफाई व्यवस्था बिल्कुल ठप बैठी हुई है, सारी लाइटें ख़राब है। शहर में सिर्फ जो कॉलोनियाँ पास कर रहे हो, उसमें मोटे घोटाले हैं। उसमें प्रॉपर्टी डीलरों से 2-2 करोड़ रुपए लेकर वो कॉलोनियाँ तो पास कर रहे हैं। जो कॉलोनियाँ पछली न पुरानी है, 100 साल पुरानी, वो जज कॉलोनी है मेरे जो खुली अड्डा से, अनिल जी की, वो मोहनलाल जी की है, वो डिफेंस कॉलोनी है। सारे अपने अपने एमसी बताएंगे पार्षद, वो कॉलोनियाँ पास नहीं हो रही। इसके अंदर बड़े मोटे घोटाले की बदबू आ रही है, और वो सारे कागज हमारे पास है। जो नई कॉलोनियां काटी गई है, किन लोगों की है? वो सारे कागज हमारे पास है। वो हमने आज प्रधान जी को बिल्कुल अच्छी तरह अवगत करा दिया। हमारी प्रधान सुरभि गर्ग है, ना कि कोई दूसरा किसी और से फ़ोन नहीं करेंगे, चाहे कोई भी उसके अंदर बीच में। और ना हमारा कोई काम अलाउंस करता है। सुरभि अलाउंस करे 20 करोड़ के शहर में, 50 करोड़ के करे, हम उनके साथ हैं। अगर कोई दूसरा आदमी जाकर अलाउंस करेगा काम, हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। ये बात कई बातें थी, हमने प्रधान जी को अवगत कराया। कोई लाइट की थी, ये 5 पार्षदों को लाइट दी जा रही है, लाइटें आ रही है, 3 महीनों की लाइटें पड़ी हैं कमेटी के अंदर, वो पार्षदों क्यों दे रहे? 5 लाइट को लाइट एमसी को लाइट दे दी, और हम हमारे पे एक लाइट वास्ते फिर लग रहे हैं हम देखिए। और सफाई कर्मचारी, कोई सफाई कर्मचारी हमारे को, भाई इसका एरिया में पटेल नगर है, रामनिवास का, अनिल जी का है, उनका देख लिया, उनका नहीं करना, भाई उनका भेज दिया। ये बिल्कुल भेदभाव 2 साल से चल रहा था। हमने बिल्कुल आज बिल्कुल कठोर शब्दों में प्रधान जी को समझा दिया। अगर आइंदा ये हो गया तो हम अपने तरीके से फिर लड़ाई लड़ेंगे, और नहीं हम अब साथ हैं। शहर का विकास कराओ, जोर से कराओ। और जितने भी मतलब जो घोटाले हैं, डिपार्टमेंटली काम हुए हैं पीछे, बहुत मोटी घोटाले की इसमें बदबू आ रही है। हमने ईओ साहब से कहा है, डिपार्टमेंटली की सारी कापी दो, जितने भी काम हुए हैं, जितने, एक मिनट, जितने ब्लॉक का पाड़ के, नवी सड़कें पाड़ के, तो उस पर ब्लॉक लगा रहे हैं। नवे ब्लॉक कहाँ जा रहे हैं, उनकी मत जांच होनी चाहिए। लेकिन 2 महीने के बाद पूरी जांच होगी। वो अफसर, वो जो भी बिल बनाएगा वो जिम्मेवार होगा। हमने बिल्कुल साफ शब्दों में और उसके अंदर ये बात उठाई है। हम शहर का कोई भी 1 रुपया भी किसी भी कर्मचारी को खाने देंगे, किसी राजनीतिक आदमी को खाने देंगे। यहाँ तो करोड़ रुपये महीने के घोटाले हो रहे हैं। इनको आज अवगत करा दिया। अब ये सुरभि जी कह रही है, मैं पूरी जांच कराएंगे, और उसके बाद हमारे मोहनलाल जी शर्मा जी है, सारे अपनी अपनी बात रखेंगे। मोहनलाल जी बड़ा घोटाला था और हमने खबर भी छापी थी। उस मामले में आज तक कोई जांच नहीं हुई, कोई कार्रवाई। 2 महीने बाद करा देंगे, वो जांच तो होएगी। वहाँ जांच में रुक दी। ये चलो आज इनका दिन है, कल और किसी का आएगा। चाहे वो तिरंगा लाइट है, 31/1 को, आज से 2-3 साल पहले जो भी कॉलोनियाँ काटी गई, उसकी सारी प्रॉपर्टी आईडी एग्रीकल्चर की दिखा रखी है। ठीक है। और 31/1 को नोटिस दिए गए थे, 31 जनवरी को नोटिस दिए गए थे भी ये कॉलोनियाँ अवैध कॉलोनियाँ हैं। परंतु क्या हुआ, नगर परिषद ने ईडी का काम करके उसको बीजेपी में शामिल किया, और वो कॉलोनिया के उसके पास कोई नोटिस ही नहीं है। इस चीज़ की आपने सदन में आवाज़ उठाई, और ये साहब को कहा है कि इसके ऊपर प्रस्ताव हमारा लिखा जाए और उनको दोबारा नोटिस भेजा जाए भी ये कॉलोनियाँ अवैध है। ये कॉलोनियाँ 16 कॉलोनियाँ तो राम प्रताप गुप्ता की है, जिनको नोटिस दिया गया है, जिनमें कुछ मकान बने हुए हैं। और एक कॉलोनी है गोयल जी, अपना अशोक गोयल जी की, उन्होंने कॉलोनी काट रखी है। और इन कॉलोनियों को एक नोटिस दे चुके हैं, दोबारा हमने नोटिस देने की मांग की है। इन पर कार्रवाई हो और इनको अतिक्रमण कराकर इसको घेरा जाए। कहाँ है कॉलोनियाँ? ये कॉलोनी है सिटी, मैं बताता हूँ आपको, नाम है तो नाम
जींद रोड अग्रसेन पट्टी चौधरी खसरा 66-8-9-10-67-6-1-6-2 को अवैध रूप से कॉलोनी को विकसित किया जा रहा है। किसकी है ये कॉलोनी है जींद रोड बाईपास राम प्रताप गुप्ता, और ये है गोयल जी की, जो बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं। क्या नाम है, पूरा नाम क्या है? अशोक गोयल। कौन सी कॉलोनी का कहाँ का ठेर में? ये कॉलोनी काटी है इन्होंने, रजनी कॉलोनी पट्टी चौधरी के खसरा नंबर 14-12-22 और 14-13-2 को अवैध कॉलोनी से विकसित किया जा रहा है, जिसमें दोषियों द्वारा मिट्टी डालकर गलियां बनाई जा रही हैं, जो कि हरियाणा विकास और नियंत्रण शहरी अधिनियम 1975 की उल्लंघना है, जिसके तहत कार्रवाई विभाग द्वारा की जाएगी, पर वो कार्रवाई रोक दी गई है। ये रोक हो चुकी है। एग्रीकल्चर लक्ष्य जो एग्रीकल्चर की आ जाती हैं वो बहुत जल्दी प्रूव हो जाती है, उसे प्रूव गिना जाता है। इनका मकसद ये है, अब टैगोर स्कूल है, टैगोर स्कूल को इन्होंने एग्रीकल्चर के अंदर दिखा रखा है, रजिस्ट्री हो जाती है एग्रीकल्चर में। वो एग्रीकल्चर के अंदर रजिस्ट्री हो जाती है, एनडीडीसी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जब पीछे पर मुख्यमंत्री जी ने कहा था जी नो एनडीडीसी लेने की, एग्रीकल्चर के अंदर जो जमीन होगी एनडीसी लेने की जरूरत नहीं है, उसमें साथ रजिस्ट्री हो जाएगी। ये काम किया जा रहा है, यानी कि नगर परिषद ईडी का काम कर रहा है। किसकी आईडी से हुई तो पता होगा, आईडी किसकी थी, किसकी आईडी से हुआ है? अधिकारियों ने लगा रखी आईडी, अधिकारियों आईडी होगा। ये तो अधिकारी साहब बताएंगे किसने ये गलत काम करा है, उसके जांच का विषय है, तो ये तो वो बताएंगे, अधिकारी बताएंगे। और कौन कौन से नेता, राजनीतिक नेता शामिल लगते हैं आप? बता तो रहा जी, 16 तो है राम प्रताप गुप्ता की, और अशोक गोयल जी की है, और एक उसकी है, क्या नाम है जी, अरुण श्राव की है, पर उनके पास नोटिस नहीं गया, कॉलोनी उन्होंने भी काट रखी है। और पानी की टंकी के नीचे जो ग्रीन बेल्ट है, उस ग्रीन बेल्ट में रास्ता दे, यानी कि उसके अंदर रास्ता दे दिया गया है, मकान बना दिए गए हैं, और राम प्रताप गुप्ता ने वहाँ ऑफिस भी बना रखा है। जगह कहाँ है वो? सन सिटी में अम्बाड़ा रोड से एंट्री करते वहाँ पर, और जो टैंकी के नीचे है वो नाले का रास्ता है, नगर परिषद का रास्ता है, वो सड़क बना दी गई है, उसके वहाँ पे बराबर में कॉलोनियाँ काट रखी हैं। नोटिस दिए गए इनको? नोटिस दे चुके हैं, और एक ही नोटिस गया, दोबारा नोटिस दिया नहीं गया इनको। उसने क्या करा, भाजपा ज्वाइन कर ली और उसको रफा दफा कर दिया गया। मांग क्या है आपकी? मांग ये है, इसके ऊपर जितने काम रोक देना चाहिए, उसको दोबारा नोटिस देना चाहिए, जो इसके अधिकारी मिले हुए हैं उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक आपने तिरंगा लाइट नहीं हुई 2 महीने बाद जांच हो जाएगी। पेवा के अंदर यही तिरंगा लाइट 7,52,000 कुछ की लगी थी, और कैथल नगर परिषद के अंदर 250 लाइट लगी थी वहाँ पे, और यहाँ 300 लाइट लगी थी, वैसे लगाई 250 थी। यहाँ पास था बिल 20 लाख के करीब, यानी 11 से 12 लाख रुपए का वो था, गोलमाल था। जो पीछे 45 लाइटें दी गई, उसके सामान का टेंडर लगाया गया 11 लाख रुपए का, उसकी कीमत थी सिर्फ 2.5 से 3 लाख रुपए, 7 से 8 लाख रुपए तो वो खा गए, किसी अपने मर्जी पार्षद का टेंडर लगा गए। कौन सा पार्षद है, किसका टेंडर? उसका नाम मैं नहीं बताऊँगा, पार्षद।